नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। कोरोना काल की बात करें तो इंसानियत पर से विश्वास ही उठ गया था जब कोरोना काल आया था। इवन के अपने ही बच्चों ने अपने पिता का संस्कार करने से मना कर दिया। नवजात शिशु को माता पिता सड़क पर छोड़कर भाग गए। अगर किसी बच्चे की मृत्यु होगी, माता पिता ने उनका संस्कार करने से भी इनकार किया। और वहीं दूसरी तरफ आम जनता भी परेशानियों से जूझी। जो व्यापारी थे वो भी कहीं ना कहीं आज तक उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग जिन्होंने स्टार्टअप किया मेक इन इंडिया के तहत कि आने वाले समय में व्यवसाय खड़ा करेंगे, जिससे खुद के साथ साथ दूसरों को भी रोजगार प्रदान करेंगे। पर उसी के चलते आ जाकर रहती है उम्मीद बैंक पर कि बैंक से लोन लेकर अपना काम करेंगे। पर बैंक किस तरह से अपनी जिम्मेदारी से मुंह फेर रहा है आज के दौर पे, वो आज एक ऐसी कहानी आपके सामने लेकर आएंगे कि जो लोग शायद देखते होंगे उनको भी कुछ सीखने को मिले। क्योंकि कई लोगों के साथ ऐसा होता होगा, जब आप लोन लेते हैं बिना जानकारी के, कई बार आपको NPA कर दिया जाता है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, तो जिसके चलते आपको पेनल्टीज पड़ती हैं और आपका जो प्रोजेक्ट हो जा कहीं काम व्यवसाय होगा उसको सील कर दिया जाता है। चलिए बात करते हैं। इस समय हमारे साथ हैं कमल वरिको जी और लोचन वरिको जी, और साथ ही साथ क्रिमिनल लॉयर अन्ना दुरानी जी। पहली बार नहीं, जब भी कभी दुविधा होती है आम जनता को, ये एक सलाहकार बनकर उनके सामने आती है। कानूनी दायरे में रहकर क्या क्या दिक्कतों आम जनता को सामना करना पड़ रहा है, किस तरह से वो उस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। चलिए कमल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, आपकी चैनल का और आपका बहुत बहुत आभार कि आप एक स्टार्टअप को, जम्मू के स्टार्टअप को, जो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे युवाओं को रिप्रेजेंट करता है, और इस मुद्दे से हम शायद सरकार को भी नींद से जगाएं, और जो भी हमारे जैसे युवा हैं जो डर रहे हैं कि हम इस मुसीबत को झेल लें, मगर बोले ना, उनको भी हमारी कोशिश है कि हम उनको भी जगाएं और उन्हें ये प्रोत्साहन दें कि हमारे साथ आप शाना बशाना खड़े रहिए। और हमारे साथ एक खुशकिस्मती इन्हीं दौरान हुई है कि हमारे अन्ना दुरानी जैसे एक एडवोकेट ने हमारा हाथ थामा और इस केस को, एक स्टार्टअप को एक एनकरेजमेंट दिए कि ये एक केस ऐसा है जिसमें हमारी भी कुछ गलतियां हैं और बैंक की कुछ लीगल गलतियां हैं, बिल्कुल। और उन लीगल गलतियों को मैडम बहुत बहुत बारीकियों से देख रही हैं, और हमें एनकरेजमेंट ये मिली है कि हमारी ज़्यादा गलती नहीं। कमल जी, हुआ क्या ये बताइए, क्यों बैंक ने आपको NPA कर दिया, ये जानना चाहिए अपने स्टार्टअप के ऊपर। और आपका जो जहाँ पर काम शुरू था, व्यवसाय था, वहाँ सील भी किया। मैम देखिए, जब हमने कोरोना काल से पहले अपना यूनिट शुरू किया, इस यूनिट को जम्मू में शुरू करने के लिए लगभग 2 या 2.5-3 साल लगते हैं। कुछ अप्रूवल्स लेने हैं, कंस्ट्रक्शन करनी है, डिफरेंट अप्रूवल्स लेने, और ये सब धूप में, बारिश में, हमारे जम्मू क्लाइमेट को तो आपको पता ही, और सिक्योरिटी रीजंस को झेलते हुए, सेक्शन 370 जैसे रेस्ट्रिक्शंस को झेलते हुए, हमने तब भी 8 महीने में अपना एस्टैब्लिश्ड यूनिट कर दिया। उसके बाद सारे अप्रूवल्स हाथ में लेके हमने जनवरी 2020 से हमने यूनिट स्टार्ट कर दिया। तो जनवरी फरवरी में हम अच्छे से काम कर पाए, जिसकी मैं अपने आप को प्रोत्साहन देता हूँ, मैडम को प्रोत्साहन, और जितने भी हमारे साथ जुड़े थे उनको प्रोत्साहन और उनका आभार प्रकट करता हूँ। लेकिन इमीडिएटली एक एक्ट ऑफ गॉड आया और कोविड आ गया। कोविड, कोई नहीं कह सकता कि कोविड में कुछ नहीं हुआ। बिजनेस चल रहे थे, ठीक है, 35-40 साल से कोई बिजनेस चल रहा था तो वो भी सफ़र हुआ। लेकिन जो स्टार्टअप है, जो अभी बच्चा पैदा हुआ है, उसको चलने से पहले ही आप बोल रहे हो कि चलो मत, उसको बोलो बंद कर दिया। उस दौरान हमारे को बैंक ने ऐसे ऐसे डिडक्शंस किए हैं जो मैडम के थ्रू ही हमने नोट किए हैं कि वो इलीगल भी हैं, ड्यूरिंग कोविड भी हैं, और वर्किंग कैपिटल में से डिडक्ट हुआ है। मगर मान के चलिए, एक एग्जांपल देता हूँ, 10 रुपये आप वर्किंग कैपिटल देते हो और 5 रुपये डिडक्ट करते हो SMS चार्जेस, ये चार्जेस, वो चार्जेस, तो फिर हमने किससे काम करना है? और जब वर्किंग कैपिटल के बाद आपका स्किल्ड लेबर मजबूरी में यहाँ से चला गया, हमारे जम्मू में स्किल्ड लेबर नहीं है, तो पूरा 1-1.5 साल हम बिल्कुल काम नहीं कर पाए। इसी दौरान कमोडिटीज़ के प्राइसेस बढ़ गए, हमारे घर परिवार में कोविड पेशेंट्स थे, मेरे खुद के कई लोगों की डेथ हुई, मेरे यंग छोटे भाई जो मेरा कज़न था उसकी भी डेथ हुई। इस दौरान भी, कोविड के दौरान भी, एक नेशनलाइज्ड बैंक के कुछ कर्मचारी, मैं बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके कुछ गिने चुने अनपढ़ कर्मचारियों ने ऐसी ऐसी गलतियां की हैं। एक स्टार्टअप को, एक MBA प्रोफेशनल को, दूसरे MBA प्रोफेशनल को
उनकी मेहनत को डिस्करेज किया है, डिफेम किया है। कौन सा बैंक है ये बताना आप मैम, बताना चाहोगे? मैं इस बैंक का नाम ले रहा हूँ, ये कैनरा बैंक है। जम्मू की ब्रांच की बात जम्मू कर की ब्रांच की बात कर रहा हूँ, इसके जम्मू के रिप्रेजेंटेटिव्स की बात कर रहा हूँ। हमारे पिछले एक डेढ़ साल से मैडम के थ्रू हेड ऑफिस से भी बात हो रही है, सर्कल ऑफिस चंडीगढ़ से भी बात हो रही है, लेकिन डिलेड अप्रोच। हम आज कुछ कहते हैं, वो बोलते हैं 4 दिन लेंगे, और 4 दिन के बाद एक नोटिस आ जाता था, और हर नोटिस का हमने प्रोफेशनली जवाब दिया है। अब मुझे बताइए, जब 1.5 साल 2 साल हम लगातार बैंक के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, हर नोटिस का जवाब दे रहे हैं, प्रोफेशनली एक यूनिट को सेटअप किया है, तो हमारी गलती सिर्फ ये है कि गॉड, एक्ट ऑफ गॉड बीच में आया, हम काम नहीं कर पाए उसमें। आरबीआई की गाइडलाइंस भी तो है ना, पहले रिहेबिलिटेट किया जाए। अगर कोई भी इस तरह का केस सामने आता, अगर रिहेबिलिटेट नहीं किया जाता या कॉपरेट नहीं किया जाता, तब आप एनपी डिक्लेयर कर दो। बिल्कुल मैम, देखिए आरबीआई ने भी गाइडलाइंस दी हैं, हमारी फाइनेंशियल जो मिनिस्टर हैं उन्होंने भी और अन्नू मैडम डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज, जो खुद एक वुमेन है, हमारी वुमेन को सपोर्ट किया है, माय डायरेक्टर वेंट देयर, उन्होंने 3 बारी लेटर लिखा है बैंकों को कि ऐसे यूनिट को, सिर्फ हमारे को नहीं, ऐसे किसी भी यूनिट को आप सपोर्ट कीजिए। और मुझे बताइए, जम्मू में भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जम्मू के भी नामी बैंक हैं, किसी बैंक ने किसी पर्टिकुलर यूनिट को, खास तौर पे सांबा में जो 2019-20 में बना था, उनको एनपीए क्यों नहीं किया? सिर्फ कैनरा बैंक नहीं किया, कहीं ना कहीं तो कुछ गलत है। कुछ गलत है, बिल्कुल जी। चलिए लोचन मैम, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से सर ने पूरा ब्रीफली बताया, क्या कहना चाहिए? बैंक की गलती है तो आप लोग क्यों भुगते? मैम, मैं यही कहना चाहती हूँ, जैसा कि ऑलरेडी कमल जी ने ब्रीफ किया है, हमारी गलती इसमें यही है कि एक्ट ऑफ गॉड आ गया, जो कि मतलब हम विलफुल डिफॉल्टर नहीं है। उसमें तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जब आपदा भगवान की तरफ से आई थी, कि कोई अगर प्राइवेट कर्मचारी है फैक्ट्री में का, उनकी तनख्वाहें ना काटी जाए, तो ये भी तो एक्ट ऑफ गॉड में ही आता है। जी मैम, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो एक्ट ऑफ गॉड के दौरान बैंक को हमें सपोर्ट करना चाहिए था, जो कि उन्होंने बिल्कुल नहीं किया, और टिल डेट अभी तक उनकी ओर से हमें कोई रिहेबिलिटेशन, कोई सपोर्ट नहीं मिला है। इवन कोई भी बैंक का कर्मचारी हमारी साइट पे नहीं आया है एक बारी, जो कि हमने बहुत बारी रिक्वेस्ट किया था। जैसा कि कमल जी ने कहा कि हमने इतने हार्ड इफर्ट्स लगाए हैं अप्रूवल्स लेने में, कंस्ट्रक्शन के लिए, इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, रॉ मटेरियल बाहर से लाने के लिए, स्किल लेबर बाहर से लाने के लिए, इतना हार्ड इफर्ट्स लगे हैं हमारे एंड से, लेकिन उस सब को इग्नोर करके बैंक ने क्या किया, ड्यूरिंग कोविड वर्किंग कैपिटल में से इंटरेस्ट डिडक्ट किया है, मतलब बहुत सारी डिडक्शंस ऐसी की है जो कि नहीं करनी चाहिए थी, विच इज़ अगेंस्ट लॉ, अगेंस्ट आरबीआई गाइडलाइंस। और उसके ऊपर से हमें लीगल नोटिस भेजा, एंड नाउ दे हैव सेंड नोटिस फॉर पोजीशन, और उसमें भी उन्होंने क्या किया है, जो कि हमारे जो एडवोकेट मैम है दुरानी मैम, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे लीगल टर्म्स में। जी धन्यवाद। चलिए, इस समय हमारे साथ एडवोकेट अना दुरानी जी हैं। कानूनी दाव पेच के लिहाज से जो कैनरा बैंक ने जो कमल वरिको जी जो और लोचन वरिको जी की जो व्यवसाय है, उन पर जिस तरह से कार्रवाई की है, आपके लिहाज से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या किसकी गलती है? क्या इनकी लीगल फॉर्मेलिटीज में कमी है, या उन्होंने काम करने में जल्दबाजी कर दिया, एनपीए डिक्लेयर कर दिया? मैम, ये 9 मार्च 2020 को गुडविल्स, इनकी जो यूनिट है उसका नाम है गुडविल्स गैलेक्सी, उसकी तरफ से एक ईमेल गया था 9 मार्च 2020 को, जहाँ इन्होंने बहुत स्पेसिफिकली ईमेल में लिखा हुआ है कि अगर कोरोना ऑनसेट होता है तो व्हाट इज़ द प्लान बी, बैकअप क्या होगा। और भी इन्होंने काफ़ी ईमेल में लिखा हुआ है, जो अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगी। वो पूरा का पूरा इन्होंने बैकअप प्लान उनसे बात की हुई है। एनी हाउ 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन लग गया। ऑलमोस्ट 3-4 महीने हो गए लॉकडाउन चलते। लॉकडाउन लगने के बावजूद भी रिलैक्सेशन था, टोटल ओपन नहीं था, और काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज थी जिनको काम करने से मना कर दिया गया था बिकॉज ऑफ कोविड गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट की तरफ से आया था। अब 4 दिसंबर 2020 को इनका जो लोन है उसको इन्होंने डिक्लेयर कर दिया एनपीए, जिसको कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और उसका जो नोटिस है कि आपका लोन एनपीए डिक्लेयर हो गया, वो इनको मिला है 4 महीने के बाद, 2 अप्रैल 2021 को। आरबीआई गाइडलाइन के हिसाब से, जैसे आपने बोला, बिल्कुल सही बोला, एक रिहैबिलिटेशन की टेक्निक होती है और उसको दिया जाता है, एटलीस्ट 2-3 टाइम्स किया जाता है। इनको तो एक बार भी नहीं रिहैबिलिटेट किया गया। अनदर थिंग, इसमें इन्होंने सिर्फ डिक्लेयर किया एनपीए, लेकिन इन्होंने काइंड ऑफ एनपीए नहीं बताया है। सब स्टैंडर्ड है, डाउटफुल है, लॉस एसेट है, क्या है, वो इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है। इन्होंने ऊपर से एक नोटिस
इनको बार बार भेजे जा रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली हैरेसमेंट। हालांकि ये सिविल केस है, ये एक हैरेसमेंट है। 11 सितंबर 2021 को एक लोक अदालत के लिए इनको बुलाया गया था, लेकिन बैंक खुद नहीं आया। ये एक बहुत बड़ी इरेगुलरिटी। बैंक ने एनपीए डिक्लेयर किया, फिर बैंक क्यों नहीं किया? बैंक ने एनपीए डिक्लेयर किया, इनको नोटिस भेजा कि आप लोक अदालत के लिए आए हैं, लेकिन बैंक ने ज़रूरी नहीं समझा कि वो खुद भी आए। डीआईसी की तरफ से 2 लेटर गई है बैंक को, 27 अक्टूबर 2021 और 13 जून 2022 को, जो स्पेसिफिकली ये रिक्वेस्ट कर रही है कि आप इनको ब्रीदिंग टाइम दीजिए, आप इनको रिहैबिलिटेट कीजिए। लेकिन शायद डीआईसी की रिक्वेस्ट उनको गले से उतरी नहीं, जानीपुर ब्रांच कैनरा बैंक की। अनदर पॉइंट इज, जब पोजेशन ले लिया है, बैंक ने पोजेशन ले लिया है और आपने सील लगा दी है, तो 18 जून के प्लस और माइनस 1 और 2 डेज वो कैसे वो सील तोड़ के अंदर जा सकते हैं? और वहाँ के गेट कीपर का फ़ोन आता है डायरेक्टर्स, इन दोनों डायरेक्टर्स को, और वो कहते हैं कि साहब आपकी यूनिट में कोई आया है। अब ये जब कमल साहब उधर जाते हैं, वहाँ उनको पता चलता है कि यूनिट के जो बैंक के ही लोग हैं वो यूनिट के अंदर आके ताला तोड़ के अंदर गए हैं। पोजेशन नोटिस में इन्वेंट्री पूरी लिखी हुई है। अगर इन्वेंट्री यहाँ से वहाँ हो गई, कोई एक आइटम कम हो गया, वीडियो रिकॉर्डिंग बंद हो गई, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपने बैंक के एज ए लॉयर आपने बैंक से बात की, बैंक के हाँ जी, आई एम कमिंग टू दैट। अब 22 जून को मेरे क्लाइंट्स को एक अननोन कोर्ट एप्लीकेशन, जो एक एप्लीकेशन कोर्ट में दी जाती है, वो एप्लीकेशन साइन करके एक एडवोकेट ने भेजी है चंडीगढ़ से इनको, और ये बोला है ये जी नोटिस है। ऐसे कोई भी किसी को भी एप्लीकेशन भेज देगा, वो कोई भी किसी को एप्लीकेशन भेज देगा और कहेगा ये कोर्ट का नोटिस है। ये है वो ये एप्लीकेशन, बिना किसी स्टैंप के नहीं है, स्टैंप कोई स्टैम्प नहीं है। ये उनको जज साहब को देनी थी, लेकिन उनको लगा शायद इसका एक जेरोक्स हमें भी भेजा जाए, इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है। और इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कॉपी ऑफ द पोस्टल रिसीट इज एनक्लोज्ड हियरविथ एंड मार्क्ड एज एनेक्स A1। आई वुड लाइक टू आस्क दैट लॉयर वेयर इज एनेक्स A1? दिस लॉयर इज मिस्टर राजन पुरी, और नीचे लिखा गया है काउंसिल फॉर द केविएटर रिस्पोंडेंट बैंक। आई वुड लाइक टू आस्क मिस्टर राजन पुरी, where is the approval that the bank has approved you as a counselor for them? यहाँ पे स्टैंप कोई भी नहीं है, बिना, आप देख सकते हैं बिना स्टैम्प के, यानी एक सिंपल ही कागज लिखा, सिंपल एप्लीकेशन भेज लिख दिया, दिया, आपने भेज दिया है और जनता को हैरासमेंट के लिए। कि ये नोटिस है। रिगार्डिंग दिस, जो नितिन साहब हैं, जो लीगल टीम के हेड है बैंगलोर में, उनसे बात हुई कैनरा है। बैंक के आपने बात की? जी, कैनरा बैंक का जो हेड ऑफिस है वो है बैंगलोर में। उनके जो लीगल टीम के हेड है नितिन साहब, उनको इसका व्हाट्सएप सारा भेजा गया, और उनसे भी मैंने पूछा कि सर आप प्लीज़ ये बताएं कि आपकी तरफ से जो इरेगुलरिटीज़ हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। अनदर पॉइंट इज, जो ये राजन पुरी साहब ने ये कोर्ट एप्लीकेशन भेजी है, इट इज़ एक्चुअली टू बी सबमिटेड टू द कोर्ट, नॉट टू द क्लाइंट्स, द अदर क्लाइंट्स, ठीक है। और वो ये कह रहे हैं कि केविएट है, ये केविएट नहीं है साहब। केविएट होता है जब स्टे लगा हो तो उसको केविएट इज पहले स्टे से पहले केविएट कराया। केविएट इज बेसिकली आप दूसरी पार्टी को कहते हैं कि एक कोर्ट प्रोसीडिंग होने से पहले हमारे अगेंस्ट आप हमको नोटिस भेज दीजिए, हमको भी बता दीजिए। इट्स लाइक अ कर्टसी इन्फॉर्मेशन कि आप हमें भी बता दीजिए। एक एप्लीकेशन और केविएट में फ़र्क होता है, और अगर आप ऐसे भेज रहे हैं और लिख रहे हैं काउंसिल फॉर द केविएटर, हाउ डू आई नो यू आर द काउंसिल फॉर द केविएटर बैंक? एटलीस्ट कोई तो प्रूफ सपोर्टिंग में होना चाहिए कि बैंक हैज अपॉइंटेड यू। ऐसे कोई भी वकील आएगा, इनको नोटिस भेज देगा एंड दे शुड बी रिस्पोंडिंग टू दैट। ये क्या नोटिस का खेल चल रहा है? इट डजंट हैपन लाइक दैट। तो नितिन साहब से बात हुई थी एंड ही वाज वेरी सरप्राइज्ड, जो हेड ऑफिस के लीगल के हेड हैं जी, कैनरा बैंक के, ही वाज वेरी सरप्राइज्ड। उन्होंने बोला मैडम आप ये सारी इरेगुलरिटीज़ मुझे भेजिए। तो अभी 4-5 दिन हो गए उनका रिवर्ट आया नहीं है। आई एम होपफुल कि वो वहाँ से रिवर्ट करेंगे। आई एम वेरी होपफुल कि सिंस दिस इज आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट इन्होंने साइन किया है दोनों पार्टीज ने, आई एम वेरी होपफुल कि वो वहाँ से आर्बिट्रेशन के लिए किसी न किसी रीजनेबल इंसान को भेजेंगे। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, अगर एक जो स्टार्टअप है, इन्वेस्टर है, उसका जो सक्सेस रेट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सक्सेस रेट ऑफ द बैंक। अगर इन्वेस्टर लॉस में जाएगा तो बैंक लॉस में जाएगा। आप कितने लोगों को कब तक एनपीए डिक्लेयर करते रहेंगे? अगर आप इकोनॉमी चलाना चाहते हैं, अगर हमारे मोदी साहब हैं वो एक कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं, तो उनको ह्यूमन कैपिटल भी दिमाग में रखनी पड़ेगी।
आप जब हर एक स्टेट और हर एक यूटी को प्रोग्रेस करेंगे तभी इंडिया का जीडीपी एक साथ बढ़ेगा। जेएनके को अगर आप हटा देंगे और रेस्ट ऑफ इंडिया कर देंगे, फिर आपका 370 हटाने का क्या फ़ायदा? ये तो वही बात होगी, डिस्क्रिमिनेशन वही होगी, यूटी ऑफ जेएनके एंड रेस्ट ऑफ इंडिया। व्हाई दिस डिस्क्रिमिनेशन? मेरा क्वेश्चन हर एक इंटरव्यू में यही रहता है, ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है, एंड वेयर इज़ दिस एप्लीकेशन फॉर डिस्क्रिमिनेशन? सो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये देखा जाए। जो हमारे लीगल हेड हैं, जो नितिन साहब है कैनरा बैंक के, जो हेड ऑफिस में है बैंगलोर में, उन्होंने बोला वो रिवर्ट करेंगे। वी आर वेरी होपफुल कि वो कुछ रिवर्ट करेंगे इसके बारे में। ये हमने पूरा आपको बताया कि कमल वरिकू एंड लोचन वरिकू और साथ में इनकी क्रिमिनल लॉयर थी एडवोकेट अना दुरानी, किस तरह से स्टार्टअप को लेकर बैंक द्वारा किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई गई और इन्हें किस तरह से हैरास किया गया। कहीं ना कहीं उन्होंने जो कि गाइडलाइंस है आरबीआई की उसका भी उल्लंघन किया और अपने ही सीनियर्स की जो जम्मू जानीपुर ब्रांच है कैनरा बैंक की, किस तरह से इन लोगों को उनके द्वारा हरासमेंट किया जा रहा है। बैंक को आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक इन्हें रिहेबिलिट करना चाहिए था, इनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए था, उसके बावजूद ना करने के बावजूद कहीं ना कहीं वायलेट भी किया है। और देखना ये अब आने वाले समय में क्या रिवर्ट आता है। चंडीगढ़ के जो इनके लीगल हेड है कैनरा बैंक के, वो क्या जवाब देते हैं कि आने वाले समय में क्या इस प्रेस वार्ता का या जो इंटरव्यू है उसके माध्यम से क्या फायदा। जी अना जी बोलिए। आई वुड लाइक टू रेक्टिफाई माई पॉइंट, माई अपॉलॉजीज। जो नितिन साहब हैं वो लीगल हेड है चंडीगढ़ ऑफिस में, कैनरा बैंक के, नॉट बैंगलोर। आई वुड लाइक टू रेक्टिफाई दिस पॉइंट। अब देखना है इनकी तरह इन्होंने तो आवाज़ उठाई, ना जाने कितने लोग और भी होंगे जिन्होंने स्टार्टअप तो किया होगा, बैंक द्वारा उन्हें हरासमेंट की जाती होगी पर वो सामने नहीं आते हुए। आई होप कि आज कमल वरिकू जी के, लोचन वरिकू जी ने हिम्मत दिखाई है, आप लोग भी हिम्मत दिखाइए। अगर आप लोगों के साथ भी इस तरह से बैंक द्वारा हरासमेंट की जाती है, आपको बिना किसी जानकारी के, बिना तथ्यों के एनपी डिक्लेयर किया जाता है, तो आप भी हमसे संपर्क करें, हम ज़रूर आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। अब देखना यह है कि कमल वरिकू और लोचन वरिकू की परेशानी का समाधान होता। क्या कैनरा बैंक के जो लीगल हेड चंडीगढ़ में नितिन जी है, क्या जवाब देते हैं और कितनी जल्दी देते हैं, क्योंकि मेहनत इन्होंने की है, व्यवसाय इन्होंने शुरू किया है, परेशानी भी ये है, पर बैंक ने जो मदद की थी एक समय में, आज वही मदद इन लोगों पर भारी पड़ रही है। अपने कमेंट सुझाव जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।